नाम है भगवान के 11 रुद्रों के, उनको भी सुन लीजिए। महान, महात्मा, मतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, ऊर्ध्वकेश, पिंगलाक्ष, रुचि और शुचि, और 11 में है कालाग्नि रुद्र। इस तरह से 11 रुद्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के दक्षिण कान से पुलस्त्य, बाएं से पुलह, दक्षिण आंख से अत्रि, बाईं आंख से स्वयंक्रतु, नासिका से अरिणी और अंगिरा, मुख से रुचि, बाएं करवट से भृगु, दाहिने पार्श्व से दक्ष, ब्रह्मा जी की छाया से करदम, नाभि से पंचशिख, वक्ष से बोढ़ु, कंठ से देवर्षि नारद, कंधे से मरीचि मुनि, गले से अपांतरतमा, जिह्वा के अग्रभाग से वशिष्ठ और नीचे के होंठ से प्रचेता जन्मे। बाईं कोख से हंस, दाहिनी कोख से यति प्रकट हुए। इन सबको देख करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। आओ बालको, आप लोग हमारी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। नारद जी आगे बढ़ के आ गए। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? सृष्टि को बढ़ाने के लिए तो विवाह करना पड़ेगा। तो नियम यह है कि पहले बड़े बेटे का विवाह होता है, फिर छोटे बेटे का विवाह होता है। अगर बड़ा भाई कुंवारा है और छोटे भाई का विवाह कर दिया जाए तो छोटे भाई को दोष लगता है। इसलिए महाराज, अगर आपको सृष्टि संवर्धन करना है तो आप पहले हमारे जो बड़े भाई हैं सनत कुमार आदि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, पहले उनका विवाह करवाइए। वो लोग सृष्टि का संवर्धन करें, उसके बाद हमको भी कहिए। लेकिन उनको तो आपने तपस्या करने के लिए भेज दिया और हमें कह रहे हैं कि सृष्टि बढ़ाओ। तो पिता जो है उसका काम है कि सब बच्चों पे बराबर स्नेह रखे। और पिताजी ये आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं कि किसी के लिए तो मधुरतम, मीठा मीठा प्रसाद दे रहे हैं और किसी के लिए कड़वा कड़वा, ये विष युक्त। तो हमको विषयों का विष क्यों पकड़ा रहे हैं? हमको भी तपस्या का आनंद लेने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? आज का बेटा होता तो उल्टा बोलता, लेकिन नारद जी हैं। नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से ये कहा, भक्ताराध्यम भक्त साध्यम विहाय परमेश्वरम मनो दधाति को मूढ़ो विषय नाश कारणे। अरे पिताजी, भक्तों के आराध्य, भक्तों के साध्य भगवान को छोड़ करके बड़ा ऐसा कौन मूढ़ होगा, मूर्ख होगा जो विषयों में अपने आप को समर्पित करेगा। जब इस शरीर से आनंद स्वरूप परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं तो फिर इस शरीर को हम छोटे छोटे विषयों में क्यों डालें? जब हमको समुद्र मिल सकता है किसी वस्तु से तो फिर हम उसे ताल तलैया क्यों खरीदें? संसार में तो आनंद है, लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा, अभी आया तब तक चला जाता है। जब तक हम सोचते हैं कि आनंद आ रहा है तब तक तो आनंद खत्म। मुंह में मीठी वस्तु डालो तो लगता है कि आनंद आया, लेकिन तब तक खत्म। फिर दूसरी डालो तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये जो परिस्थिति है, और ज्यादा आनंद अगर ले लो, एक के बाद एक मिठाई खाते चले जाओ तो आनंद तो आता है, लेकिन ज्यादा मिठाई खा लेने के कारण जब पेट खराब होगा तो फिर परेशानी भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो संसार का आनंद है ये तो थोड़ा थोड़ा है, और ज्यादा लेने जाएं तो परेशानी में डाल देता है। इसलिए ऐसे आनंद में कोई मूढ़ ही होगा जो पड़ेगा। जब हमको शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सकती है तो इसमें हम क्यों जाएं? जो अमृत से भी अधिक मीठी है, ऐसी भगवान श्री कृष्ण की सेवा को छोड़ करके विषय रूपी विषम विष को कौन स्वीकार करना चाहेगा? पिताजी, ये जो संसार का विषय है ये तो स्वप्न के आनंद की तरह से है कि अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, तब तक खत्म। ये तुच्छ है, असत्य है, मृत्यु का कारण है। ये तो वैसे ही है जैसे फतिंगा
बरसात के बाद उत्पन्न होता है तो जहां दिया जलता रहता है उस दीपक की लौ को देख के आकृष्ट हो जाता है, सोचता है कितना सुंदर सिंदूरी रंग है, चल करके जरा इसको अपने माथे से पोत लूं, मेरा मस्तक भी सिंदूरी हो जाए। लेकिन जैसे उस दीप की शिखा के पास जाता है वैसे दीप शिखा उसको जला करके भस्म कर देती है, जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हम संसार के विषयों के पास जाते हैं कि हम उनका आनंद लेंगे, लेकिन हम विषयों को भोगें उससे पहले विषय ही हमें भोग लेता है, समाप्त कर देता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः, भोग हमने नहीं भोगे, भोगों ने ही हमको भोग लिया। देखत ही आई विरुधाई, जो ते सपने उनाई बुलाई, जिसको तुम सपने में नहीं बुलाते ऐसी वृद्धावस्था आ जाती है और सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, न ठीक से खाया जाता, न पिया जा सकता, न देखा जा सकता, न सुना जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो संसार का आनंद है ये तुच्छ है, क्षणिक है, नाशवान है और हमको भी समस्या में डालने वाला है। ऐसे को प्राप्त करने के लिए हम उस सुस्थिर आनंद को कैसे छोड़ सकते हैं जो भगवान की आराधना से हमको मिलता है। ये तो वैसे ही है, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो कांटा रस्सी में फंसा लेते हैं और उस कांटे के अग्रभाग में थोड़ा सा मांस लगा देते हैं, अभी पानी में फेंक देते हैं। पानी के अंदर की मछली समझती है कि हाँ हाँ कितना सुंदर मांस आ गया, और दौड़ करके उसको मुंह में पकड़ लेती है और जैसे ही निगलना चाहती है वो मांस तो थोड़ा सा था, जरूर पेट में गया उसके, लेकिन वो कांटा उसके गले में जो फंसा तो फिर वो नहीं निकलता और जो मछली मांस खाने के लिए चली गई थी वही पूरा का पूरा मांस दूसरे के लिए बन जाती है, दूसरा ही उसको खा जाता है मार के। तो ऐसे ही संसार का आनंद है, उसको लेने हम दौड़ते हैं, तब तक वो हम ही को लेके चला जाता है। इसलिए ये पिताजी हमको मत बताइए, हमको तो भगवान की भक्ति का आनंद लेने दीजिए। जब ऐसा कह करके चुप हुए नारद जी, तो ब्रह्मा जी को कोप हो गया, बेटा होकर के हमको उपदेश दे रहा है, जो हम कह रहे हैं वो तो कर नहीं रहा है और बड़ी बड़ी बातें बोलता है। जैसे अर्जुन बोल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि प्रज्ञावादांश भाषसे, तू तो है तो मूर्ख लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। वैसे ही ब्रह्मा जी को कोप हो गया, शशाप तनयम द्विज, उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया। क्या शाप दिया? भविता ज्ञान लोपस्ते मच्छापेन च नारद, ये बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है ना, जा मैं तुझे शाप देता हूं, तेरा ज्ञान लुप्त हो जाए। और ये जो बड़ा वैराग्य दिखा रहा है कि मैं संसार में नहीं जाऊंगा, स्त्री का पानी ग्रहण नहीं करूंगा, संतान नहीं उत्पन्न करूंगा, तो जा एक नहीं 50 औरतों से विवाह कर, तेरा 50 कामिनियों का पति बनने का अवसर आएगा। और जो तू अभी वैराग्य की बातें कर रहा है ना, देख लेना तू श्रृंगार की बातें करेगा, उसी का पंडित हो जाएगा, नाना प्रकार के श्रृंगार करेगा और कराएगा और गंधर्वों का राजा बनेगा, बीणा लेकर के हर समय गाने बजाने में लगा रहेगा, तेरा नाम उपबरहण होगा। हाँ ठीक है बेटा है, मैं इतना क्रूर नहीं हो सकता, जा ये भी कहता हूं कि इतना दंड भोगने के बाद मेरे शाप के प्रभाव से फिर तेरा पुनर्जन्म होगा, तू दासी पुत्र बनेगा और दासी पुत्र होकर के जब मरेगा उसके बाद फिर से तू मेरा पुत्र बन करके वैष्णवों के संसर्ग के कारण, वैष्णव संतों के उच्छिष्ट भोजन के कारण, उनके आशीर्वाद और संग के कारण, उनकी सेवा के फलस्वरूप फिर से तू मेरा पुत्र बनेगा, जा। और उस समय फिर मैं तेरा ज्ञान जो अभिशाप के कारण छीन ले रहा हूं फिर से दे दूंगा। ज्ञानम दास्यामि ते दिव्यम पुनरेव पुरातनम अधुना भवनष्टस्त्वम मत्सुतो निपतत ध्रुवम। उस समय फिर से प्यार दे दूंगा, अभी तो क्रोध है इसलिए अभी क्रोध भोगो, जाओ यहां से हटो।
नारद जी ने कहा, पिताजी क्रोध को छोड़ दीजिए। ये जो क्रोध है ना, ये ठीक चीज नहीं है। अरे पिता को अधिकार है पुत्र के ऊपर गुस्सा करने का। आप पिता हैं, हम आपके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन पिता को पुत्र के ऊपर गुस्सा कब करना चाहिए ये तो विचार लीजिए। जब पुत्र गलत रास्ते पे जा रहा है, तो क्या मैं किसी गलत रास्ते पे जा रहा था? मैं तो भगवान की भक्ति के लिए ना आपसे कह रहा हूं। अगर किसी गलत रास्ते पर मैं जा रहा होता, उस समय आप मेरे ऊपर क्रोध करते, मुझे शाप देते, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं किसी उत्पत्ति पे, गलत रास्ते पे नहीं जा रहा था, फिर भी आपने मुझे शाप दिया। ये आपका दोष नहीं है, शायद मेरे भाग्य का ही दोष है। इसलिए मैं स्वीकार करता हूं, बस इतना ही हमको वरदान दे दीजिए कि जिस जोनी में चला जाऊं, भगवान के प्रति मेरे मन की जो भक्ति है वो समाप्त ना हो। भगवान के प्रति मेरी भावना जैसी इस समय है वैसी ही बनी रहे, ये मुझे आशीर्वाद कम से कम आप दे दीजिए। ऐसा कह करके आपने मुझ निरपराध को अपराध शाप दिया है, ये ठीक नहीं किया पिताजी। आपके द्वारा दिए गए शाप को भोगने के लिए तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं भी एक शाप आपको देता हूं। मया शप्तुम त्वमुचितो घ्नन्तम घ्नन्त्यपि पंडिताः। देखो, जो साधु स्वभाव के लोग हैं वो किसी को नहीं मारते, ये बात सही है, लेकिन कोई मारने आया हो तब भी ना मारें, ऐसा नहीं होता है। कोई अगर उद्यत कर होकर के लाठी उठा के मारने ही आ रहा है, तो क्या वो बचेंगे नहीं? और क्या उसको भगाने के लिए पुनः उसके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे? जो पंडित होते हैं वो मारने वाले को तो जरूर मार देते हैं। इसलिए आपने निरपराध मुझको शाप दिया है, इसलिए आप भी शाप के भागी बनेंगे। और मैं आपको शाप देता हूं। क्या शाप दूं? आपको क्या शाप दिया जाए? शाप यही है कि आप मेरे पूजनीय थे, लेकिन आपने मुझ निरपराध को शाप दे दिया, इसलिए आज से मैं आपकी पूजा बंद करता हूं। और मैं क्या, आज से आप अपूज्य हो जाएंगे, आपकी कोई पूजा नहीं करेगा। अपूज्यो भव विश्वेषु। अच्छा, आपने मेरे ऊपर बड़ी दया दिखाई। पहले तो शाप दे दिया कि जाओ पतन हो जाए तुम्हारा, फिर कहते हैं कि 3 जन्म के बाद फिर मेरे पुत्र बन जाओगे। तो बड़ी कृपा आपने दिखाई ना। लीजिए, मैं भी आपके ऊपर कृपा दिखाता। 3 कल्प तक आप अपूज्य रहेंगे, 3 कल्प के बाद फिर आपकी फिर पूजा शुरू हो जाएगी। 3 कल्प तक अपूज्य होने का शाप मैं देता हूं।